वेलकम बैक गाइस। गाइस आपने लाइफ में कभी ना कभी लो-फाई म्यूज़िक तो सुना होगा। अगर नहीं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस चैनल को गौर से देखिए, जो लो-फाई म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करके तकरीबन हर वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ अर्न कर रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। इसकी हर वीडियो पे मिलने वाले व्यूज़ आपके सामने हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। इसी तरह की एक और एग्ज़ाम्पल में एक और चैनल पर अगर आप नज़र डालें, तो आप देखें कि सिर्फ 3 वीडियोस के साथ कितने व्यूज़ और सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं इस चैनल ने। और इसी तरह की एक और मिसाल में सिर्फ 6 या 7 वीडियोस पर व्यूज़ की तादाद और सब्सक्राइबर की तादाद आपके सामने है। इस तरह की एनिमेटेड बैकग्राउंड वाली लो-फाई म्यूज़िक की वीडियोस को क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है? सिंपल से 3 स्टेप्स की सूरत में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस तरह की एनिमेटेड लो-फाई स्क्रीनिंग वीडियोस को बनाने का तरीका। अभी मजा आएगा ना भिड़। ओके गाइस, लो-फाई एनिमेटेड बैकग्राउंड और स्क्रीन वीडियो बनाने के लिए आपको टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल किस्म की लो-फाई एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको क्रिएट करना है एक इमेज, इंटीरियर रूम का एक इमेज, जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी मदद से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको चेंज करके नए इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली lexica.com में फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी अकाउंट क्रिएशन सर्च कर सकते हैं। यहाँ से अभी आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह के लो-फाई एनिमेटेड वीडियोस के बैकग्राउंड्स। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप देखें एक्सप्लोर दिस स्टाइल पे क्लिक करने के बाद इसी किस्म के मज़ीद और इमेजेस आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। इनमें से आपको जो भी इमेज बेहतर लगे या जिसको आप आसानी से या अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियो में कन्वर्ट करना चाहें, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको इमेज क्रिएट कर सकते हैं leonardo.ai के थ्रू। leonardo.ai पे आप डायरेक्टली जीमेल से लॉगिन करने के बाद 150 पॉइंट्स आपको हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिनकी मदद से आप इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। इमेज क्रिएशन के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स का ऑप्शन है, जैसा कि एनाइम, सिनेमैटिक, ग्राफिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद की सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद, इमेज की रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे यहाँ पर और जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के कुछ ही सेकंड के बाद आपके इमेजेस क्रिएट होके आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इनमें से जो भी इमेज आपको अच्छा लगे या जो आपकी वीडियो के लिए आपको बेहतर लगे, उसको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो के स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपने डाउनलोड किए हुए या अपनी पसंद के इमेज को करना है एडिट करने के लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इमेजेस को एडिट कर सकते हैं photopea.com पे, बगैर किसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के या बगैर कहीं भी अकाउंट क्रिएट करने के। आपने अपने डाउनलोड किए हुए इमेज को सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है इस प्लेटफॉर्म पे। अपलोड करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब मैं जो एक वीडियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो विंडो के बाहर का बैकग्राउंड है वो कुछ एनिमेटेड हो जाए, ताकि वो मेरी लो-फाई वीडियो के तौर पे मैं उसको यूज़ कर सकूं। तो यहाँ से आप मैजिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये एरिया सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे कुछ एरिया आप देख रहे होंगे, रफ एरिया आपके सामने अभी भी नज़र आ रहा है। उसको रिमूव करने के लिए
आपको यूज़ करना है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल सेलेक्ट करने के बाद उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें और उसके बाद इमेज में ऐसे जाके इरेज़ कर दें जो भी पार्टिकल्स आप चाह रहे हैं इमेज के अंदर से रिमूव करना। आप आराम से यहाँ पे इसको बहुत इजीली बगैर किसी हेजिटेशन और बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब मेरा इमेज इस वक्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PNG ताकि इसका जो विंडो वाला बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की डिवाइस में। यहाँ मुकम्मल होते हैं 2 स्टेप। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ जिसमें आपने इस इमेज को कन्वर्ट करना है एनिमेटेड वीडियो में। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जाना है canva.com पे। canva.com को आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ लिंक करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है वीडियो। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन, एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का पेज आपके सामने नज़र आएगा। अपलोड के ऑप्शन में आपने सबसे पहले अपलोड कर लेना है अपना ट्रांसपेरेंट विंडो वाला इमेज जो कि ये है, और इसको मैं अब ऐड कर लेता हूँ इस कैनवस के ऊपर। कैनवस के ऊपर ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसकी आप साइज़ की सेटिंग कर लें अपने हिसाब से कि आपको किस लेंथ में कितना इमेज चाहिए। सेटिंग करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस विंडो के बाहर का बैकग्राउंड कुछ एनिमेटेड टाइप हो, तो उसके लिए आपको सर्च करना है गूगल पे या पिक्साबे और pixels.com पे आप सर्च कर सकते हैं एनिमेटेड स्नोइंग इमेजेस। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे इमेज देखने को मिलेंगे जिनमें आप देख सकते हैं कि एनिमेटेड स्नो और इस तरह का इफ़ेक्ट जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। उसके बाद वापस चलते हैं हम कैनवा पर। यहाँ पे अब हम अपने डाउनलोड किए हुए इमेज को अपलोड करेंगे और उसको विंडो की बिहाइंड ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसको हमने अपलोड किया। इमेज इस वक्त अपलोड हो चुका है। उसको हम विंडो के बराबर में साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया और राइट क्लिक करके इसको हमने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो इमेज के बाहर का मंजर है वो बिल्कुल एनिमेट हो गया और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाहर स्नोफॉल हो रही है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो रुकिएगा क्योंकि यहाँ पे है एक बोनस पॉइंट। अगर आप यहाँ पे मज़ीद एडिट करना चाहते हैं कुछ एनिमल्स, जैसा कि एक लूफाई कैट, जिफ कैट जो है बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है इस किस्म की वीडियोस और बैकग्राउंड्स के लिए, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करें और यहाँ पे आप किसी एक एनिमल को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये हमें ले जाएगा उस वेबसाइट पर जहाँ पर ये इमेज अवेलेबल है। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज एज पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इमेज सेव हो जाएगा। यहाँ पे अब ये इमेज तो हमारे पास सेव हो गया, लेकिन ये फॉर्मेट है .webp, वेब पेज इमेज का फॉर्मेट है। ये आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या कैनवा पे यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करना है जिफ फॉर्मेट में। उसके लिए आपको easygif.com पे जाना है, वहाँ पे अपलोड करना है आपका इमेज और उसको कन्वर्ट करना है जिफ फॉर्मेट में। जैसे ही आपका इमेज जिफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा उसको आप कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये इमेज को सेलेक्ट किया, अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड होने के बाद हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू जिफ में और हमारा इमेज इस वक्त जिफ में कन्वर्ट होने के बाद ये कंप्यूटर में अच्छा
अच्छा, तो अब कैट का इमेज हमने डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर में। यहाँ से अपलोड फाइल्स में जाके हम उसको अपलोड कर लेते हैं और अपलोड होने के बाद मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अपने इस एनिमेटेड वीडियो में। यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे, आप इसको जहाँ मर्जी एडजस्ट करना चाहें। मैं इसको टेबल के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल एक एनिमेटेड व्यू है जिसको हमने 2D स्टैटिक इमेजेस की मदद से क्रिएट किया है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से। डाउनलोड करें इसको MP4 फॉर्मेट में और यूज़ करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अपनी YouTube वीडियोस के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा कि आप इस वीडियो की लेंथ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं क्योंकि ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ 8 से 10 सेकंड के दरमियान में रखी है। आप इसको जितना चाहे मर्ज़ी उतनी लंबी लेंथ के मुताबिक अपने वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने? मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।